हो क्यों ना मायूस तुम शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भौर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे से ही राह पे चलते रहिए। बच्चों, आज अपन इस सेशंस में बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक ऐसी टाइप्स जिसको देखते ही अपन आंसर निकाल देंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस। और बेटा इस वीडियो में अपन अभी लेटेस्ट एग्जाम रेलवे एनटीपीसी सन 2025 से रिलेटेड ग्रुप डी के क्वेश्चंस वो इसमें अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छा पार्ट रहेगा बेटा, यहाँ पर आप लोगों का देखो जी किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर अपन को एल्फा और बीटा का मान, इसके रूट्स का मान निकालना है, इनके रूट्स का मान निकालना है। ये जितने भी टाइप्स के हैं बेटा अपने पास, इन सब के रूट्स की वैल्यू आप लोग किस प्रकार निकाल पाओगे, ये क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। इस टाइप्स के इनका कॉमन रूट्स अपने पास क्या होने वाला है ये अपन देखने वाले हैं साहब। यहाँ पर इसका अपने पास एल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग इस सेशंस में देखने वाले हो। देखो जी ये अपने पास आरआरबी एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास आ गया हो। इनके क्वेश्चंस बिना पेन चलाए हुए आप लोग कैसे जवाब दे पाओगे बेटा। यहाँ पर अपने पास ये सन 2025 आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जवाब भी आप लोग बहुत आसान तरीके से कैसे दे पाओगे बच्चों। यहाँ पर देखो अपने पास इसका अपन को नेगेटिव रूट्स ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चंस, इसी टाइप के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को अपन इसमें देखेंगे। चलो जी अब देखते हैं, अपन बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। बहुत गजब कॉन्सेप्ट आप लोगों का दिया गया बेटा। चलो बेटा देखो यहाँ पर अपने पास ये कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक अपने पास द्विघात समीकरण है। और सब आप लोग बोलोगे यहाँ पे कि द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण में इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो ए होता है, इस एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और ये अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। इन तीनों में एक संबंध होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन ये होना चाहिए बेटा यहाँ पर कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अपने पास 0 आ जाए। ये 0 आ जाए, जब ये 0 आ जाए तो फिर ऐसा होने से क्या होगा, आप बोलोगे कि ये 0 आने से कॉन्सेप्ट में अपने पास एक अल्फा आएगा और अल्फा फर्स्ट रूट आएगा, पहला मूल आएगा, वो x की वैल्यू होती है। और वो x की वैल्यू जो होगी अपने पास वो बेटा अपने पास 1 होती है। ये बात आप लोगों को इसमें याद रखना है। और जो अपने पास बीटा आता है, x की दूसरा मान बीटा होता है, वो बीटा अपने पास c अपॉन a होता है। इतनी बात बेटा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। c अपॉन क्या हो जाएगा साहब, a हो जाएगा। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए बी सी इक्वल टू अपने पास कोफिशिएंट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन वर्क करने वाले हैं इस टाइप में। देखो जी ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। जब अपने पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो और यहाँ पर एल्फा की वैल्यू निकालना है, तो पहला रूट पहला मूल होगा अपने पास, पहला रूट या पहला मूल होगा अपने पास। एक मूल तो अपने पास बेटा आता है, एक मूल तो क्या आएगा साहब अपने पास, देखो पहला मूल आएगा अपने पास, वो पहला मूल तो होगा अपने पास अल्फा, और जो दूसरा मूल होगा बेटा अपने पास वो दूसरा मूल बीटा होगा। बीटा की वैल्यू ये रहेगी। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। देखो जी क्वेश्चंस की तरफ अपन मूव करें तो आप लोगों को ऐसा बोला जा रहा है फाइंड द कॉमन रूट्स। यहाँ पर अपने पास ये दो इक्वेशन है बेटा, एक इक्वेशन ये रही अपने पास और एक इक्वेशन ये रही। क्या बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ए अपने पास वो 3 है साहब, बी है -11 है और सी 8 है। क्या बताओ इन दोनों का सम करें, इनका ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम करते हैं तो 0 आता है। जब 0 आता है तो ये बोलेंगे साहब यहाँ पर अपने पास जो अल्फा होगा पहला रूट होगा वो तो 1 होगा, और यहाँ से जो बीटा होगा अपने पास वो बीटा अपने पास सी अपॉन ए होता है। तो बच्चों आप बोलोगे कि 8/3 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देखते हो कि साहब ये ए की वैल्यू 5 है, इसमें -2 एड ऑन और -3 एड ऑन करते हैं। क्या बताओ इस पूरे का रिजल्ट 0 आ रहा है। और जब बेटा ये अपने पास 0 के बराबर हो जाए तो यहाँ में बोलेंगे साहब इससे जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो पहला रूट पहला मूल होगा अपने पास वो 1 होगा। बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग इसका जवाब देख के दे दोगे। बताओ जी साहब ये बीटा की वैल्यू जो दूसरा रूट होगा अपने पास मूल होगा वो अपने पास बेटा सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए अपने पास -3/5 हो जाएगा। आप लोगों से इसमें पूछा है कि इन दोनों का कॉमन रूट क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे साहब यहाँ पर इसमें जो कॉमन रूट आ रहा है
कॉमन रूट अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये तो अपने पास 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 1 आपका रिजल्ट हो जाएगा। कॉमन रूट क्या हो जाएगा साहब, 1 आप लोगों का कॉमन रूट हो जाएगा। फिर देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन मूव करें, आगे बढ़े। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर इन दोनों का कॉमन रूट आप लोग निकाल पाओगे? आप बोल रहे हो जी कि हाँ साहब निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट देखना है, इसमें भी फिर अपन को देखना है। क्या बताओ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इससे कि यहाँ पर ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू +4 है और -11 है। क्या बताओ, 0 हो रहा है। तो आप बोलोगे साहब इसमें भी अल्फा की वैल्यू 1 होगी, बीटा का पता नहीं है क्या होगा। ऐसे तो पता आप लोगों को कि क्या हो जाएगा, -11/7 हो जाएगा। क्या बताओ, यहाँ पर अपने पास है 3 है x² का कोफिशिएंट, ये -2 है, ये -1 है। तो बच्चों इसका भी रिजल्ट अपने पास +3 -3 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे साहब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है वो अपने पास 1 होगी, और बेटा यहाँ पर अपने पास जो बीटा है वो हो जाएगा C/A, -1/3, ये -1 क्या हो जाएगा साहब, 3 हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो आप लोग देखना, यहाँ पर नेक्स्ट और बात करें आपसे। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर इसमें बताओ दोनों रूट अपन निकालें तो क्या क्या हो जाएगा। बेटा देखो, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, इसको पहचानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्या बताओ, a + b + c अप्लाई हो रहा है क्या इसमें? तो आप बोलोगे जी यहाँ पर a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, और x² का कोफिशिएंट हो जाएगा अपने पास a + b -2c हो जाएगा। और इसमें क्या एड ऑन होगा बेटा, +b, b क्या हो जाएगा, ये रहा x का कोफिशिएंट ही पूरा, ये हो जाएगा साहब b + c -2a हो जाएगा। क्या बताओ बच्चों, ये अपने पास c की वैल्यू है, प्लस का c + a और -2b हो जाएगा। इसका रिजल्ट 0 के इक्वल आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे जी यहाँ पर अपने पास एक a रहा और एक a रहा, +2a है, ये -2a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये +2b है, -2b से कैंसिल आउट हो जाएगा, और +2c है, -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और =0 आ जाएगा। जब ये 0 आ जाए तो अल्फा की वैल्यू तो 1 होती है बेटा, और बीटा अपने पास क्या होता है? आप बोलोगे साहब बीटा की जो वैल्यू होती है वो C/A होती है। क्या हो जाएगी, C/A हो जाएगी। बताओ बच्चों यहाँ पर C की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे कि C की वैल्यू C + a -2b है, और अपॉन a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट गुणांक है वो अपने पास a के मान होता है, तो a + b -2c, ये अपने पास दूसरा रूट होगा, ये पहला रूट होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग इसी अंदाज में बहुत बेहतर तरीके से दे पाओगे। फिर देखो बच्चों आगे और बढ़े अपन, यहाँ पर देखो जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अपने पास क्या दिया गया है। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर ये अपने पास 9y⁴ -29y² + 20 = 0, इसके रूट निकालें। तो बच्चों है तो अपने पास वही देगा समीकरण में, लेकिन y² को अपन सिंगल पावर मान लें तो अपन ये बोल सकते हैं कि y² = t मान लें अपन। तो बच्चों t मानने से देखो ये अपने पास इक्वेशन बन जाएगी 9t² -29t हो जाएगी और +20 = 0। मीन्स आप लोग ये बोलोगे कि साहब ये जो इक्वेशंस बन रही है, ये इक्वेशंस अपने पास t की फॉर्म में रिजल्ट आएगा अपने पास, वो t का आएगा। देखो जी पहला t = अल्फा की वैल्यू आएगी, और t की एक वैल्यू और होगी वो बीटा की होगी। देखो साहब अल्फा का मान तो अपन निकालें, इससे पहले वो कॉन्सेप्ट देखें a + b + c कोफिशिएंट वाला। तो देखो जी यहाँ पर अपने पास t² का कोफिशिएंट 9 है, ये -29 प्लस ये। तो बच्चों यहाँ पर आप बोलोगे साहब 9 - 29 + 20 है वो =0 हो रहा है, और जब 0 हो रहा है तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू t की वैल्यू 1 आएगी, और एक बीटा की वैल्यू होगी अपने पास वो t की दूसरी वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो इक्वेशन अपने पास आती है बेटा। ये हो जाएगा अपने पास 20/1, ये अपने पास t की दो वैल्यू अल्फा और बीटा आ जाएगा। दो रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आप लोग निकाल पाओगे, इसका जवाब दे पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो आप लोगों के पास में किस प्रकार का दिया गया है। ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर बच्चों, समझना इसको, रूट के रूप में सेट्स के रूप में अपने पास आ जाए √2 है बेटा, ये √3 है, ये √3 है, ये √5 है, ये √5 और ये √2 है, =0 आ रहा है। क्या बताओ इसमें ये वाली कंडीशंस लागू हो रही है क्या? ये लागू हो रही है तो इसके अपन दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। फाइंड द बोथ रूट्स बहुत आसान तरीके से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना साहब a की वैल्यू अपने पास हो बेटा, अपने पास क्या है, ये √2 है,
ये √2 है, प्लस ये √3 है, प्लस √3 माइनस √5, फिर प्लस बेटा √5 और माइनस √2। देखो जी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बताओ इसका रिजल्ट 0 आ रहा है क्या? जब 0 आ जाए तो अपन जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, वो इसका जवाब आप लोग बहुत बेहतर तरीके से और बहुत कम टाइम में शानदार तरीके से बेटा इसका जवाब दे पाओगे। बताओ जी अल्फा की वैल्यू आप लोग निकालोगे तो 1 आ जाएगी, और बेटा बी की वैल्यू बीटा की वैल्यू आप लोग निकालते हो तो C/A होती है। यहाँ पे C की वैल्यू क्या है साहब? आप बोलोगे साहब ये रहा C का वैल्यू, ये अपने पास हो जाएगा √5 माइनस √2, और बेटा यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे जी x² का जो कोफिशिएंट है वो A की वैल्यू हो जाएगी, तो आप बोल दोगे यहाँ पर √2 माइनस √3। हो सकता है ऑप्शंस में आप लोगों को रेशलाइज दे दे, क्योंकि नीचे का रूट का नंबर ऊपर उठा के ले जाएं, तो तरीके भी आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए बताए हैं, तो आप लोग बेटा इसको कर पाओगे। चलो देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर अपन मूव करें। अब बताओ इसका क्या रिजल्ट होगा? देखो जी यहाँ पर अपने को क्या दिया गया है, सिमेट्रिकल कोफिशिएंट्स अपने पास यहाँ पर a² b² माइनस c² x² प्लस b² c² माइनस a² x। बच्चों वही x² x और अपने पास ये कांस्टेंट वैल्यू, तो ABC का मान दिया गया, और ये कंडीशन अपन को देखनी है इसमें। क्या बताओ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है क्या? 0 हो रहा है तो अल्फा का फर्स्ट रूट्स का रिजल्ट अपने पास वो 1 आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू ऊपर निकालेंगे तो C/A आ जाएगी। चलो चेक करते हैं 1 टाइम्स के लिए। देखो बेटा यहाँ पर आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करते हो तो अपन बोलेंगे साहब ये हो जाएगा a² b² माइनस a² c², और बेटा यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा साहब प्लस b² c², इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है बेटा अपने पास प्लस माइनस माइनस b² a² प्लस अपने पास बेटा ये हो जाएगा c² a², और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस b² c²। देखो जी a² b² का पॉजिटिव, a² b² का नेगेटिव कैंसिल आउट, a² c² का नेगेटिव और a² c² का पॉजिटिव कैंसिल आउट। ये बेटा अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट इक्वल टू अपने पास क्या आएगा? 0 आएगा। अब जब ये 0 हो जाए तो अपन अल्फा और बीटा दोनों रूट्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप बोलोगे जी यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो बेटा अपने पास क्या आएगी साहब? 1 आएगी, और बेटा यहाँ पे आप लोग बीटा की वैल्यू निकालोगे तो बोलोगे साहब C/A की फॉर्म में आती है, और C की वैल्यू अपने पास ये रे बेटा क्या हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा c² a² माइनस b² हो जाएगा। और बताओ जी x² का कोफिशिएंट होता है, और ये हो जाएगा बेटा अपने पास ये a² इंटू b² माइनस c²। इस प्रकार आप लोग इसके रिजल्ट्स अल्फा और बीटा के बहुत आसान तरीके से और इस कॉन्सेप्ट को तरीके से सोल्व करते हुए आप लोग निकाल पाओगे। फिर देखो बेटा यहाँ पर इसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ, तो देखो जी क्या रिजल्ट आने वाला है। ये देखो बेटा क्या बताओ, वही अपने पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है। ये कंडीशंस देखें तो ये ए बी हो जाएगा माइनस ए सी हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा प्लस ए सी हो जाएगा माइनस बी सी हो जाएगा। तो बच्चों ये प्लस का ए बी माइनस ए बी से, ए सी ए प्लस के ए सी से, बी सी ए माइनस के बी सी से इक्वल टू 0 वाली कंडीशंस बन रही है। जब ये कंडीशंस बन जाए तो अल्फा इक्वल टू तो 1 हो जाता है, और बेटा यहाँ पर बीटा इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा? सी इंटू ए माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा जी साहब? ए इंटू बी माइनस सी। वही सेम वहाँ पे स्क्वायर था, इसमें विदाउट स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम में इन क्वेश्चनों को आप लोग बहुत कम टाइम में सोल्व करके इनका जवाब दे पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब बताओ बच्चों यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन अपने को दे दे, वही सेम प्रोसेस सेम टाइप सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर सिमेट्रिकल, ऐसा होने से बेटा यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा? इन सबको एड ऑन करोगे तो 0 आएगा, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास से 1 हो जाएगी, और बीटा की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर हो जाएगा। ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई। चलो जी आगे देखो, फिर ये क्वेश्चन देखें बेटा यहाँ पर अपने पास।
अब बताओ बच्चों, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट √2 + 1 है, और बेटा ये अपने पास सी की वैल्यू है। इन दोनों का अपन को कॉमन फैक्टर निकालना है। बताओ इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, या फिर इन दोनों का अलग अलग फैक्टर भी अपन निकालने, दोनों के फैक्टर्स क्या होंगे। तो देखो जी, आप बोलोगे यहां पर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये फॉर्म बन रही है क्या, a+b+c = 0। आप बोलोगे साहब a की वैल्यू तो 1 है, प्लस b की वैल्यू अपने पास √2 + 1 है, और बच्चों c की वैल्यू √2 है। सी, अच्छा ये माइनस है बेटा, यहाँ पर ये माइनस होने की वजह से ये मिस्टेक कर दी अपन ने। यहाँ पर ये 1 हो गया, ये माइनस की वजह से -√2 -1 प्लस ये √2 हो जाएगा, प्लस का √2 -√2 से कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट साहब। आप बोलोगे जी कि 0 हो रहा है, जब ये 0 हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू तो 1 होगी, और यहाँ से बीटा की वैल्यू होगी अपने पास वो √2/1 होगी, और बेटा इसका रिजल्ट √2 आएगा, ये हो जाएगा √2। फिर आप लोगों से बोले कि इसका और फिर कॉमन फैक्टर बताओ, तो बताओ जी, सबसे पहले ये देखेंगे अपन कि यहाँ पे a+b+c = 0 ये फॉर्म अप्लाई हो रही है। आप बोलोगे साहब यहाँ पर ये 1 है, तो ये 1, अब देखो बेटा यहाँ पर अपने पास ये माइनस की वजह से -√3 होगा, और -1 होगा, प्लस ये √3 होगा, इससे ये कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस से कैंसिल आउट, इक्वल टू बेटा ये 0 आ रहा है। ये जब 0 आ जाए तो यहाँ बोलेंगे साहब अल्फा पहला रूट होगा अपने पास, वो तो 1 होगा, और बीटा अपन दूसरा रूट निकालें, वो √3/1 आएगा, ये अपने पास √3 आएगा। आप लोगों से बोले कॉमन फैक्टर, तो बेटा कॉमन फैक्टर तो इन दोनों का क्या होगा, 1 होगा, ये 1 आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। फिर देखो नेक्स्ट और बात करें आपसे, अब बताओ बच्चों इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। अब देखो सिमेट्रिकल कंडीशन अपन ने देख ली थी, अब देखो फिक्शंस वाली कंडीशंस देखें बेटा। यहाँ पर इसमें बताओ जी a की वैल्यू अपने पास क्या, बताओ a+b+c = अपने पास 0 आ रहा है फिक्शंस के रूप में। तो देखो बताओ बच्चों 1/6 है, प्लस 1/12 है, और -1/4 है। क्या बताओ ये प्लस वाले एड ऑन होंगे, ये 6 है, ये क्या बताओ बच्चों 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 2 से करूं मैं, 12 हो जाता है, इसको 12 बनाए तो 3 से मल्टीप्लाई बच्चों, ये भी 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो जी ये 2 + 1 3 होता है, +3 और -3 0 होता है, 0 में किसी भी नंबर्स का डिवाइड करने पर 0 आंसर आता है। मीन्स ये हुआ अपने पास कि यहाँ पर a+b+c = 0 आ रहा है। जब ऐसा आ जाए तो अपन बोलेंगे साहब अल्फा की वैल्यू तो 1 होगी, और बीटा की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, c/a। c क्या है, -1/4 है, इसमें a की भाग लगाएं 1/6। तो बेटा यहाँ पर बीटा की वैल्यू निकालें अपन, दूसरा मूल निकालें, तो -1/4 है, ये 6 ऊपर जाएगा, ये 1 रहेगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो -3/2 आपका रिजल्ट होगा। दूसरा मूल माइनस का 3/2 आप लोगों का ये जवाब हो जाएगा। निकाल पाओगे। अब देखो जी आगे और देखें अपन इसी में, देखो बच्चों यहां पर अपने पास इसी में ऐसा आ जाए कि के किस मान के लिए, देखो आरआरबी एनटीपीसी सन 2025 शिफ्ट फर्स्ट में अपने पास आया हुआ है, 10 जून वाले पेपर में ये क्वेश्चन था। देखो बच्चों यहां पर आप लोगों को ऐसा दिया गया है, वैल्यू ऑफ के डू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑन ये हैज बोथ रूट्स कॉमन। बताओ बच्चों इन दोनों में से एक रूट्स अपने पास क्या बेटा कॉमन है, तो आप ये बोल सकते हो साहब यहां पर एक इक्वेशंस ये है और दूसरी इक्वेशंस ये है, यहां पे ले लेता हूं मैं नीचे ही। ये बताओ दोनों इक्वेशंस में एक कॉमन है, तो आप लोग बोलोगे सबसे पहले तो ये बताओ क्या बेटा यहाँ पर अपने पास ये 2 + 5 और -5 और +3 ये 0 हो रहा है। जब 0 हो रहा है तो इसमें अल्फा की वैल्यू एक तो आएगी 1, और इसमें बीटा की वैल्यू अपने पास आएगी 3/2। आप बोलोगे साहब बिल्कुल यस यही आएगी। बताओ जी यहाँ पर अपने पास इन दोनों के कॉमन रूट्स बेटा तभी पॉसिबल है जब अपने पास ये वाला 1 होगा, तभी पॉसिबल है, वरना कॉमन हो ही नहीं सकते ये, क्योंकि दूसरा रूट्स अपने पास कॉमन नहीं आ रहा। तो 1 कॉमन आने के लिए अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि साहब यहाँ पर ये 4 - k + 1 है,
और बेटा यहाँ पर अपने पास ये +6 है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी यहाँ पर अल्फा इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन रूट आ जाएगा अपने पास। कॉमन की गणित से अपन जानते हैं कि 1 1 अपने पास ये कॉमन हो जाएगा। तो बताओ जी यहाँ पर मैं इसको सोल्व करूं तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है बेटा यहाँ पर अपने पास के की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो इसको 0 के बराबर करें अपन, तो ये भी 0 ये भी 0, तभी अपने पास ये कॉमन रूट्स आ सकते हैं। तो ये अपने पास 4 ऐसा कैसा माइनस अपने पास क्या हो जाएगा साहब, के हो जाएगा -1 हो जाएगा, +6 है इक्वल टू 0 है। ये बच्चों 10 होता है, 10 में से गया तो 9 होता है, बताओ यहाँ पे 9 इधर क्या आ जाएगा, तो के इक्वल टू 9। कौन सा ऑप्शन आप लोगों का जवाब होना चाहिए, ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब होगा। इस प्रकार इन रेलवे के क्वेश्चंस को आप लोग बहुत आसान तरीके से सोल्व कर पाते यदि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। फिर देखो यहाँ पर और आगे बढ़े बेटा, यहाँ पर तो बताओ यहाँ पर अपने को क्या दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस y² - 9y + 8 इक्वल टू 0, और फिर बोल रहा है बेटा यहाँ पर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये देखो बच्चों प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। सबसे पहले ये बताओ आप लोग मेरे को कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों को दिखाई दे रही है ये वाली, क्या बताओ इसके कोएफिशिएंट्स की बात करें अपन तो a + b + c इक्वल टू 0 हो रहा है क्या, आप बोलोगे साहब ये 1 है, तो 1 और 8 जोड़ते हैं अपन तो 9 - 9 0 हो जाएगा, ये 0 हो रहा है, तो बेटा यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आएगी अपने पास 1 आएगी, और यहाँ से बीटा की वैल्यू आएगी अपने पास 8/1 8 आएगी। और आप लोगों से यहाँ पर बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चों ये बोलोगे 1 + 8 हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा 1 × 8 हो जाएगा, बेटा ये मेरे पास 9 आएगा, ये -8 आएगा, और माइनस करें तो 1 आएगा, और 1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। एनटीपीसी सन 2025 में और अपने पास 10 जून वाली सेकंड शिफ्ट में पूछा गया बहुत आसान क्वेश्चंस, जिसका जवाब इस कॉन्सेप्ट से आप लोग बहुत कम टाइम में सोल्व करके दे पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चों फिर और देखिए अपन आगे बात करें यहाँ पर, तो देखो जी यहाँ पर अपने पास फिर ऐसा दिया गया है, क्या बताओ यहाँ पर देखो बेटा ऐसा बोला जा रहा है फाइंड द नेगेटिव रूट्स ऑफ द 3x² + 12x - 15 इक्वल टू 0, और यहाँ पे बोल रहा है इसका ऋणात्मक मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव रूट आप लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले ये बताओ नेगेटिव रूट्स कौन सा होगा, तो ये तो देखो कि वो कंडीशन अप्लाई हो रही है इसमें a + b, तो देखो ध्यान से देखते हो तो बेटा ये 15 हो रहा है, -15 कट हो जाएगा, कट होने पर a + b + c इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो अल्फा इक्वल टू तो अपने पास क्या हो जाएगा साहब, एक रूट तो 1 हो जाएगा, और बीटे रूट है अपने पास वो -15/3 हो जाएगा, इसको इससे काटें तो ये अपने पास -5 हो रहा है। आप लोगों से वो बोल रहा है कि नेगेटिव रूट कौन सा होगा, तो नेगेटिव रूट -5 होगा, -5 कौन सा ऑप्शन है साहब, सी ऑप्शंस। ऐसा बोला जा रहा है इसमें कि नेगेटिव रूट्स है उसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आप लोग बहुत आसान तरीके से बेटा इसको सोल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो जी और आगे बढ़े अपन, तो देखो बेटा यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके ऊपर, इफ a and b are the root of the equations x² + 3x - 4 इक्वल टू 0, and then find the value of 1/a + 1/b + ab। यहाँ पे बोला गया है यदि a और b समीकरण इसके मूल है, बताओ बच्चों ये इसके अल्फा और बीटा अपने पास इसके मूल है, अल्फा a और b है ना, a b, तो आप लोग ये बोल सकते हो साहब किसके, इस इक्वेशंस के, इस इक्वेशंस के अपने पास ये क्या है, मूल है, तो अपन ये बोलेंगे साहब एक बार इसके कोएफिशिएंट की बात करूं मैं, तो आप बोलोगे जी ये तो 1 है, ये 3 है, ये 4 है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4 होता है, -4 से कट हो जाता है, 0 आता है, 0 आने पर मैं बोल सकता हूँ कि साहब यहाँ से अल्फा मीन्स a, अल्फा को ये बोला इसने, तो a इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, और b इक्वल टू -4/1 का मतलब -4 हो जाएगा। अब देखो जी इसका रिजल्ट ये अपन को, जिसका रिजल्ट पूछा जा रहा है वो बेटा ये वाला मान है, इसका रिजल्ट अपन को निकालना है। आप लोग बोलोगे साहब यहाँ पर इसका रिजल्ट निकालना है, तो आप बोलोगे कि 1/a 1/1 हो जाएगा, प्लस 1/b 1/-4 हो जाएगा, और प्लस a × b ये अपने पास 1 × -4 हो जाएगा। देखो जिसका रिजल्ट अपन निकाले बेटा यहाँ पर,
तो ये 1/1 है, -1/4 है, -4 है, तो 1 में से 1/4 जाता है तो 3/4 आता है, -4 है। इसको सोल्व करते हैं, 16 में से -16 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 13 आएगा, और -13/4 आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। -13/4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? 16 में से 3 जाता है तो -13/4, डी ऑप्शन आप लोगों का जवाब आप लोग निकाल पाओगे। इस कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चनों का जवाब आप लोग बहुत बेहतर तरीके से दे पाओगे। फिर देखो आगे और देखिए बेटा, यहाँ पर क्या बताओ इसका जवाब अपन दे पाएंगे। देखो जी यहाँ पर क्या आया हुआ है, यहाँ पर अपने पास ऐसा दिया गया बेटा यहाँ पर कि यदि बहुपद एक पोलोनोमियल है अपने पास कौन सा है, 5x² - 7x + 2 के शून्यक है अपने पास, वो अल्फा एंड बीटा है। बताओ इसके शून्यक अल्फा एंड बीटा मीन्स यदि अपन x की वैल्यू यहाँ पर अल्फा की वैल्यू x की जगह रख दें तो इस पूरे का रिजल्ट 0 आता है, और 0 आता है तो जब 0 लगाते हैं तो वो समीकरण बन जाता है। तो ये बोल रहा है उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। बच्चों उनके व्युत्क्रम का योग आप लोगों से पूछा है, तो सबसे पहले देखो ये पॉलिनोमियल अपने पास बहुपद है, उसमें a + b + c = अपने पास 0 हो रहा है क्या? आप बोलोगे साहब 5 और 7 अपने पास, और इसको ऐड ऑन करते हैं तो ये प्लस का 5 प्लस के 2 से ऐड ऑन तो प्लस के 7 -7 बैलेंस होकर 0 आता है। ये 0 आने पर यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि साहब अल्फा की वैल्यू है वो 1 होगी, और बेटा बीटा की वैल्यू है अपने पास वो 2/5 होगी। लेकिन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, वो उसके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। व्युत्क्रम अपने पास 1/1 हो जाएगा, प्लस अपने पास 5/2 हो जाएगा। इसका एड ऑन करें तो ये 2 + 5 अपने पास 7 होता है, 7/2 आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। 7/2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का आंसर हो जाएगा। रेसिप्रोकल्स का सम अपन को निकालना है, निकाल पाओगे बच्चों? फिर देखो आगे और बात करें इसी में, देखो जी नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन बात करें तो अब देखो ये अपने पास इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा यहाँ पर अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आएगा। क्या बताओ इसका सम और इसका सम आप लोग करते हो तो क्या 1 आ रहा है क्या? आप बोलोगे कि कोस से कोस कट जाएगा, टेन से टेन भी कट जाएगा, प्लस वाला माइनस से, और साइन से साइन भी कट जाएगा, 1 आ रहा है। तो आप बोलोगे साहब ये अल्फा मीन्स एक्स की एक वैल्यू अपने पास जो रहेगी, एक्स की वैल्यू तो 1 रहेगी, और दूसरे एक्स की वैल्यू रहेगी बेटा वो अपने पास c/a की फॉर्म में आ जाएगी, आप लोग निकाल पाओगे। देखो जी इसी प्रकार यहाँ पे देखिए बेटा, तो बताओ बच्चों ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर है, आप ऐड ऑन करते हो इसको, तो देखो साहब ऐड ऑन करने पर ये प्लस वाला है माइनस वाले 26 से कहीं ना कहीं है माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। ये अपने पास माइनस वाला 25 से इस प्लस वाले से कट जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अपने पास ये कट जाएगा, 0 आ रहा है। तो बताओ बच्चों यहाँ पर अल्फा फर्स्ट की जो वैल्यू होगी अपने पास वो 1 होगी, और बीटा की वैल्यू वही अपने पास c/a की फॉर्म में आ जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस के जवाब भी आप लोग बहुत कम टाइम में सोल्व करके दे पाओगे यदि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले। और बेटा फिर देखो लास्ट क्वेश्चन अपन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर सीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस जब अपने पास 11-12 में आप लोगों ने लॉग पढ़ा था तो लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पर नेवी एयरफोर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हो बेटा यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा। क्या बताओ जी ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर देखते हो तो log a/b log a माइनस log b प्लस log b माइनस log c प्लस log c माइनस log a, वही अपने पास log में अपने पास रेसिप्रोकल्स वाली कंडीशन अपने पास लग जाएगी और वो 0 हो जाएगा। 0 होने पर अल्फा = 1 आ जाएगा। और बेटा यहाँ पर अपन बीटा दूसरे रूट्स की वैल्यू निकालें तो c/a की फॉर्म में आएगा। c/a का मीन्स अपने पास log c/a बटे log अपने पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर a/b की फॉर्म में आप लोगों के पास में ये रिजल्ट आएगा। और इसका सॉल्यूशंस करने के बाद में जो भी अपने पास log a/b की फॉर्म या m/n होता है, log m माइनस log n की फॉर्म में तोड़ के इसको ऑप्शंस में कैसा भी रिजल्ट आप लोगों के पास पूछा जा सकता है। तो ये वाली टाइप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटे इसको आप लोग लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बच्चों मंजिल तो मिल जाएगी भटकते सही, गुमराह तो वैसे जो कभी घर से निकले ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।